सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिकावृत्तिः प्रथमोऽध्यायः चतुर्थः पादः। कक्षा संख्या 87तमी 87वीं कक्षा आज पढ़ेंगे। ठीक है। गत कक्षा में मैंने आपको 2 सूत्र पढ़ाए थे। ठीक है। संप्रदान कारक के एक ये था कर्मणा यम विप्रैति स संप्रदानम। अच्छी प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए अब। ठीक है। दूसरा सूत्र है रुच्यर्थानाम क्रियमाणः। ठीक है। चलिएगा, अब है इसके संप्रदान कारक ही चल रहा है। आज प्रयास करेंगे कि संप्रदान कारक हमारा इस कक्षा में पूरा हो जाए। ठीक है। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति के अर्थ और उदाहरणों को एक बार अवश्य देख लिया करें। ठीक है। पुस्तकें नहीं हैं तो पुस्तकें आप मंगा लीजिएगा। श्लाघनु था शपाम जीप्यमानः। श्लाघनु था शप इत्येतेषां जीप्यमानो यो अर्थः तत्कारकं संप्रदान संयम भवति। कहते श्लाघ धातु, हनुंग धातु, स्था धातु और शप धातु, इन धातुओं का जब प्रयोग करेंगे वाक्य में तो इनसे जीप्यमान माने जताने की इच्छा वाला, माने जिसको जताया जाना है, जिसको जताया जाना है तो वो हो गया जीप्यमान। ठीक है। ये कर्म में हो गया। जताए जताए जाने की इच्छा वाल, जताए जाना है जिसको। ठीक है। तो जो अर्थ होगा उसकी, उस कारक की संप्रदान संज्ञा हो जाती है। अब बताते हैं जीप्यमानो ज्ञापयितुम इष्यमाणो बोधयितुम अभिप्रेतः। जीप्यमाना का अर्थ है कि ज्ञापयितुम इष्यमाण है, जिसको बताने के लिए, यानी जिसको जताना है। ठीक है। श्लाघ माने मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूं, ये जिसको जताना है। ठीक है। तो बोधयितुम माने ज्ञापयितुम इष्यमाणः अर्थात बोधयितुम अभिप्रेतः, जिसको बताना है, अब जो बताने के लिए अभिप्रेत है। जैसे देवदत्ताय श्लाघते, देवदत्तम श्लाघमानस ताम श्लाघां तमेव ज्ञापयितुम इच्छतीत्यर्थः। देवदत्त कहते हैं देवदत्ताय श्लाघते, देवदत्त की प्रशंसा कर रहा है देवदत्त के सामने ही। और किस हेतु से कर रहा है कि देवदत्त को ये पता लग जाए कि मैं इसका प्रशंसक हूं। तो कौन जताए, किसको जताना है? देवदत्त को। तो देवदत्ताय श्लाघते, उसी को खोला। देवदत्तम श्लाघमानः, देवदत्त की श्लाघा में प्रशंसा करता हुआ व्यक्ति ताम श्लाघाम, उस प्रशंसा को, तमेव जपयितुम माने उस देवदत्त को ही बताने की इच्छा करता है। ये अर्थ है कि देवदत्त मुझे समझे कि मैं देवदत्त का प्रशंसक हूं। तो इसलिए चतुर्थी हो गई, संप्रदान संज्ञा हो गई। ठीक है। एवं देवदत्ताय हुनुते, वही अर्थ है। यज्ञ दत्ताय हुनुते, देवदत्ताय तिष्ठते, सब जगह वही अर्थ है यहां पर। ठीक है। यज्ञ दत्ताय तिष्ठते। ठीक है।
देवदत्ताय शपते, यज्ञदत्ताय शपते। ठीक है, तो यहां पर था सबका अर्थ हमने देवदत्त की निंदा, देवदत्त की निंदा देवदत्त को जलाने की इच्छा से करता। हुनुते का अर्थ है वास्तव में निंदा करना है। ठीक है, तो देवदत्ता देव जय देव एवं देवदत्ता है हुनुते, देवदत्त के सामने ही देवदत्त की निंदा करता है कि उसको पता लगे कि मैं उसकी निंदा करता हूं, मैं उसका प्रशंसक नहीं। ऐसे यज्ञदत्ताय हुनुते, देवदत्ताय तिष्ठते, तो देवदत्ताय तिष्ठते देवदत्त को जताने की इच्छा से ठहरता है, रुकता है? मैं रुका हूं, ठीक है, देवदत्त को बताने के लिए, ठीक है, ठहरता है। और ये जो तिष्ठते ये देवदत्ताय शपथे, तो इसका अर्थ है कि देवदत्त को भला बुरा कहता है। इस कारण किस लिए कि देवदत्त को समझ में आना चाहिए कि उसने मेरा नुकसान किया है, मैं उसको गाली दे रहा हूं। तो ये सब जगह संप्रदान संज्ञा होने से वो होगी। जीप से मानयति किम देवदत्ता श्लाघते, यहाँ पर देवदत्त, यहाँ पर क्या है, देवदत्त स्वयं प्रशंसा करता है, सीधा अर्थ है। यहाँ पर कोई जीप समान नहीं है, पर देवदत्त प्रशंसा करता है छोटी। यहाँ देवदत्त जीप समान नहीं है, वो स्वयं प्रशंसा कर रहा है, तो यहाँ नहीं होगा। इसलिए ये हो गया आपका। चलिए, धारेरुत्तमर्णः, धारयते ही प्रयोग उत्तमर्णो यो अर्थात तत्कारकम संप्रदान संयम भवति। धार धातु धारी धातु है णियंत का, उसका धारयते प्रयोग है, धारयते धातु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कहते हैं जो उसमें उत्तमर्ण माने ऋण दाता, उत्तमर्ण ऋण का दाता, ऋण देने वाला जो होगा उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। उत्तमम ऋणम यस्य स उत्तमर्ण, यानी उत्तमम माने उत्तमम का अर्थ है ऋणम, तो ऋण है जिसका, वो व्यक्ति हो गया उत्तमर्ण माने ऋण देने वाला, साहूकार। कस्य चोत्तम ऋणम, तो कहते हैं किसका, और किसका वो उत्तम ऋण होता है, तो कहते हैं यदीयम धनम धन स्वामी प्रयोक्ता उत्तमर्ण, जिसका धन होता है वो धन स्वामी ही कहा जाता उत्तमर्ण, वही प्रयोग करने वाला होता है कि मैं उत्तमर्ण हूं। अर्थात उत्तमर्ण का ऐसा भी अर्थ कह सकते हैं, हाँ, उत्तमम ऋणम, उत्तमम का अर्थ ऋण में उत्तम है श्रेष्ठ। जो देने वाला होता है वो अपने आप को बड़ा मानता है, और जो लेने वाला होता है वो अपने आप को छोटा मानता है। तो वही कहते हैं यदीयम धनम, जिसका धन है, तो धन स्वामी प्रयोक्ता उत्तमर्ण, तो धन स्वामी है उसी को कहते हैं उत्तमर्ण, तो वो बड़ा है और लेने वाला छोटा है, स्वाभाविक है। सा संप्रदान संज्ञो भवति, वो संप्रदान संज्ञक होता है। देवदत्ताय शतम धारयति, तो देवदत्ताय शतम धारयति का अर्थ हो गया देवदत्त के 100 रुपए का ये कर्ज लेता है। ठीक है, कोई दूसरा यज्ञदत्त है या तो यज्ञदत्ता शतम धारयति, कि ये आदमी देव यज्ञदत्त का 100 रुपए का कर्जमान है, 100 रुपए इसने लेता है। उत्तमर्ण इति किम देवदत्ताय शतम धारयति ग्रामे, तो यहाँ पर देवदत्ताय शतम धारयति ग्रामे, तो यहाँ पर जो ग्राम है ये दिखाना चाह रहे हैं ग्राम, ठीक है, गांव में देवदत्त के 100 रुपए को कोई कर्ज लेता है, तो यहाँ पर ये तो कर्म हो गया, ठीक है,
अब ये गांव है, ये क्या है, उत्तमर्ण नहीं है। वाक्य में तो प्रयोग हो रहा है, धारयति के साथ में प्रयोग हो रहा है, परंतु ये उत्तमर्ण नहीं है। ये उत्तमर्ण है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी हो जाती, संप्रदान संज्ञा होने से इसकी नहीं होती है। ठीक है, ये तो अधिकरण है। बस इतना बताना चाह रहे हैं। स्पृहेरीप्सितः, यहाँ पर ध्री धातु है, अण्यंत का प्रयोग करना है। ठीक है, इसलिए धारी लिया है। स्पृह ईप्सायाम चुरादि, चुरादा वदंत पठ्यते, कहते हैं स्पृह ईप्सायाम, ये जो धातु है ये चुरादि गण में अदंत पड़ी है, माने अकारांत पड़ी है। इसमें आकार की संज्ञा नहीं होती, अकारांत है। तस्य ईप्सितो यो अर्थ, उस धातु का अकारांत का ईप्सित जो अर्थ होता है, तत्कारकम संप्रदान संज्ञम भवति, जो संप्रदान संज्ञक होता है। ईप्सिता इत्यभिप्रेता उच्यते, ईप्सित कहते हैं कि जो अभिप्रेत है, जो इष्ट है, जिसकी चाह है, वो है। तब पुष्पेभ्य स्पृहयति, तो चुरादिगण की है इसलिए इणच आएगा, तो स्पृहयति बनेगा। तो फूलों को चाहता है, फूल अभिप्रेत है, चाह के द्वारा क्या अभिप्रेत है, फूल। फलेभ्य स्पृहयति, ठीक है। हाँ, यहाँ पर छूट गए, ये पीडीएफ नहीं बन पाई, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा पुस्तक में, मैं बता देता हूँ, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा बचा हुआ है, वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, पीडीएफ दोबारा नहीं बनेगी इसकी। फलेभ्य स्पृहयति, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर भी हो गया। अब इसमें प्रत्युदाहरण दिया है, ईप्सित इति किम, प्रत्युदाहरण में ईप्सित इति किम जो देते हैं, ये क्या है, तो इसका प्रत्युदाहरण दिया है इन्होंने, पुष्पेभ्यो वने स्पृहयति, क्या दिया, पुष्पेभ्यो वने स्पृहयति, वन में फूलों को चाहता है। तो ये क्या है, ईप्सित नहीं है, वन उसको अभिप्रेत नहीं है, फूल अभिप्रेत है, इसलिए वन की नहीं होगी, अधिकरण है वो, तो सप्तमी होगी। बस ये है, इतना लिखा हुआ है, छूट गया था। ठीक है, चलिए। क्रोध द्रोहेर्ष्यासूयार्थानां यम प्रतिकोपः, अमर्षः क्रोधः, क्रोध, क्रोध क्या होता है, अमर्षः, अमर्षः माने सहन न करना। अपकारो द्रोह, द्रोह क्या होता है, अपकार, अपकार का विचार, अपकार का जो भाव होता है वो द्रोह होता है। अक्षमा ईर्ष्या, ईर्ष्या क्या होती है, अक्षमा, क्षमा न करने का भाव ईर्ष्या है। गुणेशु दोषाविष्करणम असूया, किसी के गुणों में दोषों को निकालना, ये क्या है, असूया। सभी का अर्थ स्पष्ट कर दिया। क्रुद्धाद्यर्थानां प्रयोगे यम प्रतिकोपः तत्कारकम संप्रदान संयम भवति, जो क्रोधादि धातु हैं इनका प्रयोग करेंगे, तो जब उस प्रयोग करते समय वाक्य में जिसके प्रति कोप दिखाई देगा, कोप, तो जिसके प्रति कोप दिखाई देगा वो कारक संप्रदान संज्ञक हो जाए। अब कहते हैं क्रोधस्तावत कोप एव द्रोहादयोपि कोप प्रभवा एव गृह्यन्ते। अच्छा जी, यहाँ कोप लिया है, ठीक है। अब इन धातुओं का कोप अर्थ तो देख नहीं रहा सामान्य रूप से है, तो कहते हैं क्रोध, जो क्रोध है वो भी कोप ही है, क्रोध का अर्थ कोप ही होता है। और द्रोहादि, जो द्रोहा, ईर्ष्या, असूया, ये भी क्या है,
कोप प्रभवा, ये भी कोप से उत्पन्न होने वाले हैं, इसलिए कोप के ग्रहण से ये भी आ जाएंगे। तस्मात् सामान्येन विशेषणम यम प्रतिकोप इति, इसलिए सामान्य रूप से ये विशेषण ले लिया है, विशेषणम यम प्रतिकोप, जिसके प्रति कोप। अब कोप से क्या हो गया, कोप से सभी आ जाएंगे। तो इसलिए कोप शब्द से सबका अर्थ आ जाएगा। तो देवदत्ताय क्रुध्यति, तो कोप किसके प्रति किया जा रहा है, देवदत्त के प्रति, तो ये होगी संप्रदान संज्ञा। देवदत्ताय द्रुह्यति, यहां पर भी हो गया। देवदत्ताय ईर्ष, देवदत्ताय ईर्ष्यति अलग कर दे, संधि कर दिया, देवदत्ताय क्षति। देवदत्ताया सूयति, तो देवदत्ताया सूयति, यहां पर भी हो गया। यम प्रतिकोपयति किम, तो कहते हैं भार्यामीर्ष्यति मयि नामन्यो द्राक्षीद इति। यहां पर क्या है, कोप नहीं है। भार्याम ईर्ष्यति, ईर्ष धातु का प्रयोग तो है, पत्नी से ईर्ष्या करता है, तो ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या का यहां पर अर्थ ये नहीं है कि पत्नी पर गुस्सा करता है, नहीं, यहां पर क्या है, मां एनाम अन्यो द्राक्षित, पत्नी को ईर्ष्या अर्थात, हाँ साइड हो जा, कोई दूसरा व्यक्ति उसकी पत्नी को ना देख ले। ठीक है भाई, ये गांव देहात में तो अभी भी घटित होता है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति, उसकी पत्नी सुंदर है, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको ना देखे, इसलिए अपनी पत्नी को झड़कता है, साइड हो जा, छुप जा। ठीक है, परंतु अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छी बात भी नहीं है भाई, छुप के क्या रहना भाई, कोई देखा है, देखने तो क्या दिक्कत है। ठीक है, इसमें कोई बहुत अच्छी संस्कृति नहीं मानी जाएगी। तो ये तो उदाहरण दिया, भार्याम ईर्ष्यति का अर्थ है माँ एनाम अन्यो द्राक्षित, इसको कोई दूसरा ना देखे, इस भाव से वो अपनी पत्नी से ईर्ष्या करता है। मतलब वो ईर्ष्या उस रूप में कोप नहीं करता, गुस्सा नहीं करता, उसको छुपाता है एक तरह से। चलिएगा, क्रुध द्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म पूर्वेण संप्रदान संज्ञायां प्राप्तायां कर्म संज्ञा विधीयते। कहते हैं पूर्व सूत्र से संप्रदान संज्ञा के प्राप्त होने पर यहां पर इस सूत्र से कर्म संज्ञा कही जा रही, क्योंकि क्रुद्ध और द्रोह ये तो आएगी ऊपर। तो कहते हैं कर्म संज्ञा, क्रुद्ध द्रोहोरुपसृष्टयोरुपसर्ग संबंधयोर यम प्रतिकोपः तत्कारकम कर्म संयम भवति। क्रुद्ध और द्रोह धातु जब उपसृष्ट माने उपसर्ग पूर्व प्रयोग करेंगे, तो उपसर्ग के साथ संबंध वाले होने, यम प्रतिकोप, जिसके प्रति का कोप होगा, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है, संप्रदान संज्ञा नहीं होती है। जैसे देवदत्तम अभिक्रुध्यति, देवदत्तम अभिद्रुह्यति, देवदत्त से देवदत्त पर क्रोध करता है, परंतु यहाँ पर अभी उपसर्ग आ गया, इसलिए यहाँ पर कर्म संज्ञा होने से द्वितीया हो गई है। ठीक है, उपसृष्टयोरिति किम, देवदत्ताय क्रुध्यति यज्ञदत्ताय द्रुह्यति, तो यहाँ पर उपसर्ग नहीं है, तो चतुर्थी हो गई, संप्रदान संज्ञा हो गई। चलिए, राधीक्ष्योर यस्य विप्रश्नः राधेरीक्ष्यश्च कारकम संप्रदान संयम भवति। राध धातु और ईक्ष धातु, इनके कारक की संप्रदान संज्ञा होती है, अर्थात इनको, इनमें जो निमित्त होता है उसके संप्रदान संज्ञा होती है। तो कहते हैं कीदृशम,
भाई कीदृशम, वो कारक वो कैसा होना चाहिए, क्रिया में निमित्त कैसा बनना चाहिए। क्रिया में निमित्त तो कई होते हैं, कर्ता भी तो होता है, तो कैसा निमित्त होना चाहिए। तो कहते हैं यस्य विप्रश्नः, ये भी प्रश्न दिया है, विविधः प्रश्नः विप्रश्नः, जिसके विषय में विप्रश्न हो, जिसका विप्रश्न हो माने, तो विविधः प्रश्नः विप्रश्न माने भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न, कोई विप्रश्न का है। स कस्य भवति, विविध प्रश्न भिन्न भिन्न प्रकार प्रश्न कहां पर होता है, यहां विशेष में दिया है, यस्य शुभाशुभम पृच्छते, जिसके विषय में माने जिसके बारे में उसका क्या भाग्य अच्छा है या उसका भाग्य खराब है हम माथे पर कैसी रेखाएं, हाथ में कैसी रेखाएं क्या बता रही हैं, इत्यादि पूछा जाता है। पुरानी परंपरा चल रही है, ठीक है। तो जिसका शुभाशुभ माने अच्छा बुरा पूछा जाता है, किसको पूछते हैं जी, भाई जो बताने वाले ज्योतिषी है उनको पूछते हैं। किसके बारे में पूछते हैं, जो व्यक्ति है। तो क्या देवदत्ताय आराध्यति, तो देवदत्ताय आराध्यति के अर्थ है देवदत्त के का भाग्य माने आगे लिखा हुआ है, देवदत्ता ये क्षते नैमित्तिकः पृष्टः सन देवदत्तस्य दैवं पर्यालोचयति इत्यर्थ। अर्थात नैमित्तिक का अर्थ है ज्योतिषी, ठीक है। ज्योतिषी को पूछा, ठीक है, ज्योतिषी को पूछा भाई देवदत्त के बारे में पूछा जाता हुआ, वो देवदत्त के दैवम मन भाग्य का पर्यालोचन करता है, बताता है, ठीक है। कहते हम तो भाग्य पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं, हम इस पर विश्वास करते हैं कि हम जो कार्य करेंगे उसका हमें फल मिलेगा, ठीक है। हाँ, कुछ गत जन्म में हमने कुछ कर्म किया होगा, उसका फल पिछले जन्म में यदि मुझे नहीं मिला होगा तो इस जन्म में मिल सकता है, परंतु उस फल को कोई जान नहीं सकता, मैं भी नहीं जान सकता और कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं जान सकता। केवल एक जो परम सत्ता है, यदि जानती होगी तो वही जानती होगी, ईमानदारी से तो मैं यही कहूंगा, ठीक है। तो इसलिए इसलिए भाग्य पर, जो वर्तमान में भाग्य चलता है उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं, कर्म पर विश्वास करते हैं, ठीक है। परंतु किसी से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, कोई मानता है, ठीक है जी मानिएगा, हम उससे उससे ये नहीं कहते कि भाई आप गलत मानते हो, आपका काम है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे जो तर्क युक्त लगता है उस बात को मैं मानता हूँ, आपको जो तर्क युक्त लगता है वो आप मानिएगा, ठीक है। कोई ऐसा हट तो नहीं, दुराग्रह नहीं है मेरा कि नहीं आप भी मत मानिएगा, वो आपके ऊपर है। तो ये है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर क्या है, देवदत्ताय राध्यति का अर्थ है देवदत्त के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार के शुभाशुभ को बताता है। अभी प्रश्न है, चलिएगा। तो इसका मतलब ये तो महर्षि पाणिनि के समय से तो चल ही रहा है, उससे पहले भी चल रहा है, लंबा चल रहा है, कोई नया नहीं है वैसे। प्रत्यांभ्याम शुभ पूर्वस्य कर्ता प्रत्यांग इत्येवं पूर्वस्य शृणोतेः कारकं संप्रदान संयम भवति। कहते हैं प्रति और आंग पूर्वक जो श्री धातु है, श्री, उस श्री ने श्रु धातु है, श्रु को श्री हो जाता ना, श्रु धातु है, उसको उसके कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। तो कहते हैं फिर वही बात, मैंने कारकम का निमित्तम संप्रदान संज्ञा, निमित्त तो कई होते हैं, तो कहते हैं कीदृशम निमित्तम कीदृशम कारकम, तो कहते हैं पूर्वस्य कर्ता, अर्थात इस माने उसमें जो पहले करता था, पूर्व का कर्ता माने इस धातु के प्रयोग होने से, प्रतिपूर्वक श्रु और आंग पूर्व श्रु के प्रयोग होने से पहले उसमें जो कारक बन रहा है वो पहले किसी का कर्ता था, अब कर्ता नहीं है।
प्रतिपूर्व आंग पूर्वश्च शृणोतिरभ्युपगमे प्रतिज्ञाने वर्तते। कहते हैं प्रतिपूर्वक और आंग पूर्व जो श्रु धातु है वो क्या है, अभ्युपगम। अभ्युपगम स्वीकारता माने प्रतिज्ञा अर्थ में वर्तमान है, इसका प्रतिज्ञा अर्थ। स चाभ्युपगमः परेण प्रयुक्तस्य सतो भवति। और जो स्वीकारता होती है, जो अभ्युपगम होता है स्वीकारता, वो कब होती है, किसी दूसरे ने कुछ कहा है तभी तो स्वीकार करेंगे। भाई मैंने आपसे कुछ कहा, आपने स्वीकार कर लिया। तो जो अभ्युपगम होता है वो दूसरे के द्वारा पहले प्रयुक्त का होता है। मैंने आपसे पुस्तक मांगी, आपने स्वीकार कर लिया, ठीक है दे दूंगा, तो मैंने पहले मांगा ना। तत्र प्रयोक्ता पूर्वस्य क्रियायाः कर्ता संप्रदान संयोग होती। तो जो प्रयोक्ता है वो पूर्व की क्रिया का कर्ता होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रयुक्त से ये लिखा ना, प्रयुक्त तत्र प्रयोक्ता पूर्वस्य क्रियाया कर्ता, माने पूर्व की क्रिया का। क्योंकि अभ्युपगम से पहले किसी कोई मांगेगा तो उस मांगना क्रिया का को जो करता होगा वही इस धातु के साथ प्रयोग में संप्रदान संज्ञक बन जाता है। देवदत्ताय गाम प्रतिशृणोति, देवदत्ताय गाम आशृणोति। देवदत्त को गाय देने की प्रतिज्ञा करता है, देवदत्त को गाय देने की प्रतिज्ञा करता है, एक ही अर्थ है। तो इसका मतलब है ऐसा तो नहीं है कि देवदत्त ने गाय नहीं मांगी किसी से तो और वैसे ही हम तो देवदत्त को देंगे, नहीं। पहले देवदत्त ने गाय मांगी, भाई हमें गाय दे दो, हमें दूध चाहिए घर में। तो सामने वाले ने, उसके मित्र आदि ने कहा ठीक है जी आपको गाय मैं दूंगा। तो उस पहले मांगा उसका कर्ता कौन, देवदत्त, ठीक है। तो उसकी श्रद्धा जो हो गई संप्रदान संज्ञा। प्रतिजाना जानीतः इत्यर्थः, उसने प्रतिज्ञा की, ठीक है। चलिए ये 41वां, चलो एक सूत्र और है संप्रदान का, इसको भी कंप्लीट करेंगे, बस इतना ही पढ़ेंगे आज। अनुप्रतिगृणश्च, पूर्व से करते वर्तते, माने ऊपर से पूर्व से करता ही अनुवृत्ति आ रही है। अनुपूर्व से प्रतिपूर्व से च गृणाते कारकम पूर्वस्याह क्रियायाः कर्तृभूतम संप्रदान संयम भवति। वही है, अब कर दिया इन्होंने अनुपूर्वक और प्रतिपूर्वक, ठीक है। जो गृह धातु है उसका उसका भी कारक, कौन सा कारक, जो पहले पहले के समान जो पूर्व के पहले की क्रिया का करता था वो, और इस क्रिया के प्रति वो संप्रदान संज्ञक बन जाएगा। संप्रदान संज्ञक होता है जैसे होत्रे अनुगृणाति, होत्रे प्रतिगृणाति। तो इसका अर्थ क्या है, होत्रे ये चतुर्थी हो गई है इसमें भी, ठीक है। होता है माने यज्ञ करते हैं, यज्ञ कराते हैं, बड़े बड़े यज्ञ, उसमें होता ब्रह्मा, हाँ, उद्गाता आदि आदि होते हैं। तो उसमें होता है वो मंत्र पढ़ता है, मंत्र पढ़ता है तो उसको जो अध्वर्यु, ठीक है, जो अध्वर्यु है वो उसको प्रोत्साहित करता है। इसका अर्थ है होत्रे अनुगृणाति, अर्थात अध्वर्यु होता को प्रोत्साहित करता, हाँ पढ़ो 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 पढ़ो, उच्चारण करो, ठीक है। जबकि वो उच्चारण तो कर ही रहा है, ठीक है। तो प्रोत्साहन देने से पहले उच्चारण क्रिया का वो पहले करता है होता, तो इसलिए उसकी हो गई होत्रे अनुगृणाति। होता प्रथमम संशति, होता होता जो है वो पहले से ही संशन करता है, मंत्रोच्चारण करता है। तमन्य प्रोत्साहयति, उसको होता को कोई दूसरा मन जो अध्वर्यु है प्रोत्साहन करता है। अनुगारा प्रत्यगारा इति संशितुम प्रोत्साहने वर्तते। कहते हैं अनुगारा और प्रत्यगार, अनुपूरक धातु प्रतिपूरक धातु क्या है, संशितु, जो संशन कर रहा है, मंत्र का उच्चारण कर रहा है, उसके प्रोत्साहन में वर्तमान है, ठीक है।
होत्रे अनुगृणाति होतारम संशंतम प्रोत्साहयति इत्यर्थः। क्या अर्थ हो गया? कि जो होता है, जो संशन कर रहा है, संशन करते हुए होता को जो अध्वरी हुआ है वो प्रोत्साहित करता है, ये अर्थ। ठीक है, चलिएगा। तो कक्षा तो अधिक बड़ी नहीं हुई है, 30 मिनट हुई है और सूत्र हमारे काफी हो गए। ठीक है, अब अगली कक्षा में अलग ये करेंगे। 1 मिनट, एक कर्ण कारक भी हो सकता है। अभी तो संप्रदान और भी आगे है, यहाँ तक संप्रदान है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं और करते हैं। ये बीच में ये कर्ण आ जाएगा, फिर एक कर्म का आ जाएगा, और फिर ये संप्रदान का यहाँ से चलेगा। संप्रदान का वैसे तो हो गया है। ठीक है, चलिएगा, आइएगा और कर लेते। साधकतमं कारणम क्रिया सिद्धौ यत् प्रकृष्टोपकारकं विवक्षितं तत् साधकतमं कारकं करण संज्ञम भवति। क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्टोपकारक विवक्षित मान जो सबसे अधिक सहायक जो बनता हो, ठीक है, वही क्या है? तत्साधकतम, वही साधकतम होता है और उस कारक की कर्ण संज्ञा होती है। जैसे दात्रेण लुनाती परशुना छिनत्ती, तो लुनाती क्रिया तब तक हो ही नहीं सकती जब तक दराती ना हो, काटने का औजार ना हो। छिनत्ती क्रिया तब तक हो ही नहीं सकती जब तक कुलाड़ा ना हो। ठीक है, तो इसलिए कर्ण संज्ञा हो गई, वो कर्ण संज्ञा और कर्त कर्ण तृतीया तृतीया हो गई। तमप ग्रहणम किम, भाई तम, इसमें तमप क्यों लगा दिया ये? तो कहते हैं गंगायाम घोषः कूपे गर्गकुलम। तमप इसलिए है कि जो गंगायाम घोषः गंगायाम घोषः, घोष रूपी क्रिया में गंगा अत्यधिक साधक नहीं है, है? अत्यधिक साधक नहीं है, ध्यान रखेंगे। ऐसे घोष रूप है, ऐसे कूपे गर्ग कुलम, गर्ग का कुल कूप में, कूप उसमें अत्यधिक सहायक नहीं है, ये अधिकरण बन जाएगा इसलिए। ठीक है, बस इतना ही है। तमप ग्रहण सहायक तो है, घोष में निमित्त तो बन रहा है गंगा, और गर्ग कुलम, गर्ग के कुल के निवास में कुआ, कुआ कूपे, कूपे का अर्थ है कुएं के पास में, कूप के अंदर नहीं, कुएं के पास में है। और गंगायाम घोषा, गंगायाम घोषा का अर्थ भी ऐसा है कि गंगा के समीप में। घोष माने जो ग्वाल कह सकते हैं इनको, पहले गाय और भैंस आदि जो रखते थे। ठीक है, तो यहाँ उनके घोष के रहने की क्रिया में और गर्गकुल के निवास स्थान में ये क्या कुआं और वो नहीं है। ठीक है, विशेष नहीं है, यहाँ पर बोलता है साधकतम नहीं है। ठीक है, कर्ण प्रदेशाः कर्तृकर्णयोः तृतीया इत्यमेवादयः। तो ये कर्ण प्रदेश हो गए इसके। तो ये हो गया। ठीक है, वैसे टीकाकारों ने यहाँ बिना तमप के भी कह दिया है कि यहाँ तमप ग्रहण नहीं करेंगे तो भी यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो बस इन्होंने, काशिकाकार ने तमप का प्रयोजन यही दिखाया है कि यहाँ घोष, घोष माने वही जो अहीरों की बस्ती है, वो गंगा के किनारे है। तो वो वास्तव में घोष के बस्ती में के बस्ती के होने में गंगा साधकतम नहीं है, साधक है ये केवल। ठीक है, दिवह कर्म च पूर्वेण कर्ण संज्ञायाम प्राप्तायाम कर्म संज्ञा विधीयते। पूर्व सूत्र से कर्ण संज्ञा प्राप्त हो रही तो कर्म संज्ञा करें। दिवह साधकतमम यत्कारकम तत्कर्म संयम भवति चकारात कर्ण संयम च।
दिव धातु का जो साधकतम कारक होगा वो कर्म संज्ञक होता है, और चकार से कर्ण संज्ञा, कर्म और कर्ण संज्ञा दोनों हो जाते हैं। अक्षान दिव्यति, अक्षय दिव्यति, पाशों से जुआ खेलता है। ठीक है, दोनों का एक ही अर्थ है, तो ये कर्म हो गया, ये कर्ण हो गया। चलिएगा, परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्य साधकतमम इति वर्तते। ठीक है, साधकतमम की अनुवृत्ति आ रही है। पूर्वेण कर्ण संज्ञायाम प्राप्तायाम संप्रदान संज्ञा पक्षे विधीयते। तो विकल्प कर रहा है, इसका मतलब कर्ण संज्ञा पूर्व सूत्र से प्राप्त थी, तो इससे इसकी संप्रदान संज्ञा भी कर रहे हैं, पक्ष में कर्ण भी हो जाएगी। परिक्रयणे साधकतमम कारणम कारकम अन्यतरस्याम संप्रदान संज्ञम भवति। परिक्रयण विद्यमान, परिक्रयण अर्थ में वर्तमान जो साधकतमम में कारक होता है, निमित्त होता है, उसकी विकल्प करके संप्रदान संज्ञा होती है, पक्ष में कर्ण हो जाएगी। परिक्रयणम नियत कालम वेतनादि स्वीकरणम नात्यंतिक क्रय एव। परिक्रयण क्या होता है, कुछ समय के लिए वेतन आदि दे करके, भाई मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूं और आपको इतने दिन काम करना पड़ेगा, वो उस प्रकार का स्वीकार करना परिक्रयण हो गया। नात्यंतिक क्रिया एवं, एकदम पूरी तरह से खरीद लिया, किसी को 10,000 रुपए दे दिए, कहा भाई 1 महीने काम करना है तुमको, तुम्हारे 10,000 रुपए पड़ जाएंगे। ठीक है, परंतु तो ऐसा नहीं कि 10,000 रुपए दे दिए तो आजीवन उसको बंधक बंधक बना लिया, ऐसा नहीं। शतेन परिक्रीतो अनुब्रूही, 100 रुपए के द्वारा तुम खरीदे गए हो, अनुब्रूही बोलो, जा नहीं सकते, 100 रुपए आपको दिए पहले हमने। शताय परिक्रीतो अनुब्रूही, यहाँ तो शताय संप्रदान हो गई इसमें, और ये क्या है, परिक्रूत और परिक्रीत के प्रति ये साधकतम बन रहा है। 100 रुपए के द्वारा खरीदा गया, 100 रुपए द्वारा। सहस्रेण परिक्रीतो अनुब्रूही, 100,000 रुपए दिए, बोलो जा नहीं सकते तुम। सहस्राय परिक्रीतो अनुब्रूही, 1,000 रुपए के द्वारा, तो ये चतुर्थी हो गई, तृतीया हो गई। ठीक है, चलिएगा आज इतना ही करते हैं, कई सूत्र करा दिया आपको। सात सूत्र हो गए हमारे, नहीं 7 नहीं, 6 और 4 10, 10 हो गए। ठीक है, चलिएगा और करते हैं। सर्वेभ्यो नमः।